क्या अछूत बहिष्कृत अलग हुए लोग हैं? साथियों, यह सवाल पूछा जाए कि क्या अछूत मूल में छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग ही हैं, तो मेरा उत्तर है हाँ। हाँ कहने पर अपने कथन को प्रमाणित करना पड़ता है। इस संबंध के सच्चे प्रमाण मिल सकते थे यदि किसी ने हिंदू गांव के छूत और अछूत लोगों के परंपरागत जातीय चिन्हों का अध्ययन किया होता। दुर्भाग्य से हिंदुओं और अछूतों के जातीय चिन्हों को संस्थान के अध्ययन के निवृत्त शास्त्र के विद्यार्थियों ने आरंभ ही नहीं किया है। जब इस प्रकार की सामग्री इकट्ठा हो जाएगी तो हम इस अध्याय में उठाए गए सवालों पर फैसलात्मक सम्मति दे सकेंगे। अभी के लिए मैंने जो थोड़ी बहुत खोज की है उससे मैं संतुष्ट हूँ कि ग्राम विशेष के अछूतों के पारस्परिक जातीय चिन्ह उसी गांव के हिंदुओं के पारस्परिक जातीय चिन्हों से अलग है। इस बात के पक्ष में कि अछूत छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग हैं और गांव में बसने वाली जाति जिस दल की हैं उससे वे अलग दल के हैं। हिंदुओं और अछूतों के पारस्परिक जातीय चिन्हों की भिन्नता ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार की सामग्री तो अभी एकत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो नष्ट होने से बच गई हैं, जो दिशा निर्देश करती हैं और जिनसे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि अछूत छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग हैं। इस तरह की प्रमाण देने वाली बातें दो प्रकार की हैं। एक तो अंत्य अंत्यज और अंत्यवासीन नाम है जो हिंदू शास्त्रों ने कुछ जातियों को दे रखे हैं। वे बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। कुछ खास लोगों के लिए इन नामों का उपयोग क्यों किया गया, इन शब्दों में कुछ अर्थ छिपा हुआ मालूम होता है। ये अंत शब्द के मेल से बने हैं। अंत शब्द का अर्थ क्या है? पंडितों का कहना है कि अंत शब्द का अर्थ है अंत में उत्पन्न हुआ, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार तो शूद्र अंत में पैदा हुए हैं। अछूत तो ब्रह्मा की सृष्टि रचना के बाहर का प्राणी है। शूद्र का पहले और पीछे का सिद्धांत अछूत पर लागू नहीं होता। मेरी समझ में अंत का मतलब सृष्टि का अंत नहीं, लेकिन गांव के अंत है। यह एक नाम है जो गांव की सीमा पर रहने वाले लोगों को दिया गया है। इस अंत शब्द का ऐतिहासिक महत्व है। यह बताता है कि एक समय था जब कुछ लोग गांव में रहते थे और कुछ गांव के बाहर। जो लोग गांव के बाहर गांव के अंत में रहते थे वे अंत्यज कहलाते थे। कुछ ही लोग गांव की सीमा पर क्यों रहते थे? क्या इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है कि ये छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग थे और ये उस दल के बाहर के थे जिस दल के लोग गांव के भीतर रहते थे? यही खास कारण था। यह बात उन शब्दों के प्रयोग से भी स्पष्ट होती है जिनका इन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अंत्य अंत्यज अंत्यवासीन शब्दों के प्रयोग का दोहरा अर्थ है। पहले तो इससे प्रकट होता है कि गांव के बाहर अलगवास ही एक ऐसी अनोखी बात थी कि जिसके लिए नए शब्दों की रचना करनी पड़ी। दूसरे जिन नए शब्दों का प्रयोग किया गया है वे ऐसे हैं कि जिन लोगों के लिए उनका प्रयोग हुआ है उनकी तत्कालीन अवस्था को सच्ची रूप से चित्रित कर देते हैं, अर्थात यह बता देते हैं कि वे पराये थे। दूसरी वे बातें जो बताती हैं कि अछूत छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग भर हैं, महार नाम की एक जाति से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में महार ही मुख्य अछूत जाति है। यह महाराष्ट्र की अकेली सबसे बड़ी मुख्य अछूत जाति है। महारों और दूसरे हिंदुओं का आपसी संबंध स्पष्ट करने वाली निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। हर गांव में महार मिलते हैं। महाराष्ट्र में हर गांव के पास एक दीवार होती है और महार उस दीवार से बाहर रहते हैं। महार बारी बारी से गांव की पहरेदारी करते हैं। महार अपने 52 अधिकारों की चर्चा करते हैं जो उन्हें हिंदुओं से विशेष रूप से प्राप्त हैं। इन 52 अधिकारों में सबसे मुख्य हैं गांव के लोगों से खाना इकट्ठा करने का अधिकार, पैदावार के समय हर गांव के धान इकट्ठा करने का अधिकार, गांव में जो पशु मर जाए इसकी लाश को अपने उपयोग में लाने का अधिकार। इसमें संदेह नहीं कि महारों की स्थिति से जो बात प्रमाणित होती है वह केवल महाराष्ट्र के लिए सीमित है। इस बात की अभी खोज करनी बाकी है कि भारत के दूसरे प्रांतों में भी ऐसी स्थिति है या नहीं। लेकिन यदि महारों की स्थिति को भारत व्यापी अछूतों की स्थिति का एक नमूना मान लें तो यह स्वीकार करना होगा कि भारत के इतिहास में एक समय ऐसा आया था कि जब दूसरे दलों के छिन्न भिन्न परास्त लोग एक जगह स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के पास आए और उनसे एक प्रकार का सौदा किया जिससे छिन्न भिन्न हुए परास्त लोगों को गांव की सीमा पर बसने की आज्ञा मिल गई। उन्हें कुछ कर्तव्य पालन करना पड़ता था और बदले में उन्हें कुछ अधिकार भी मिल गए। महारों की अनुश्रुति है उनके 52 अधिकार जो उन्हें बराबर के मुस्लिम राजाओं से प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ केवल इतना ही हो सकता है कि यह अधिकार तो प्राचीन ही हैं, किंतु इन्हें बरार के राजाओं ने नए सिरे से मान्यता दी होगी। ये तथ्य हालांकि बहुत मामूली हैं,
तो भी इनसे एक सीमा तक यह बात प्रमाणित होती है कि आरंभ से ही अछूत गांव के बाहर रहते आए हैं। ऐसा नहीं हुआ था कि उन्हें अछूत बनाया गया हो और तब वे गांव के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किए गए हों। वे आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं, क्योंकि वे लोग किसी अन्य कबीले से बिछड़े थे जो गांव के भीतर बसे हुए थे। इस बात को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह कल्पना है कि अछूत सदा से अछूत ही चले आए हैं। यह कठिनाई तुरंत जाती रहेगी जब एक बार यह बात समझ में आ जाएगी कि आज के अछूतों के पूर्वज अछूत नहीं रहे हैं। वे छिन्न भिन्न हुए परास्त लोग भर थे, ना कुछ कम ना अधिक। उनमें और दूसरे लोगों में यदि कोई भेद था तो इतना ही था कि वे छिन्न भिन्न दलों या कुलों के लोग थे। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।